अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी लेके आया हूँ संडे कमेंट बॉक्स, जिसमें आप लोग पूरे हफ्ते जो कमेंट करते हो उसका आंसर देने की मैं कोशिश करता हूँ। जो आंसर मैं यूट्यूब में दे चुका हूँ उसको छोड़ के, ठीक है। और अगर आप लोगों को कमेंट में ही आंसर चाहिए तो मेरा एक दूसरा चैनल है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाके उसमें अगर कमेंट करोगे, उसमें कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ मैं, तो उसमें कोई भी वीडियो में जाके आप कमेंट करोगे तो उसका आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि मैं उस चैनल को थोड़ा ज़्यादा देख रहा हूँ अभी। इसके लिए आपको अगर आंसर जल्दी चाहिए तो उसमें जाके कमेंट कीजिए, और हो सके तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपका बाद में काम आए। और मेरा इस चैनल में एक गिव अवे चल रहा है, तो उस गिव अवे का जो वीडियो है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जाके उस वीडियो को देखिए और उसमें जो कहा गया है उसको फॉलो कीजिए, तो आपको फ्री में मिल सकता है एक सेंसर टेस्टर डिवाइस, जो मैं 10 आदमी को देने वाला हूँ उस डिवाइस को, ठीक है। तो आप किस तरह से वो पाओगे वो उस वीडियो में जाके देखना पड़ेगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले कमेंट की तरफ चलते हैं। उससे पहले कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा के नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। तो चलिए पहले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो पहले कमेंट किया सूरज गुरुजी ने। इन्होंने कहा है कि कंट्रोलर के एक्सेलेरेटर का वायर से वोल्ट शो नहीं कर रहा है, कैसे सॉल्व करें। तो इनका सवाल है कंट्रोलर में जो एक्सेलेरेटर का वायर है उस एक्सेलेरेटर के वायर से वोल्ट शो नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि इनका जो 5 वोल्ट का प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसका जो सेंसर है उसमें वोल्ट अगर शो कर रहा है और एक्सेलेरेटर का जो वायर है उसमें अगर वोल्ट शो नहीं कर रहा है तो इसका सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। इसको आप सही कर सकते हो, लेकिन आपको मिस्त्री के पास ले जाओगे तो वो उस सर्किट को चेंज करके लगा देगा। लेकिन आप अगर ऐसे ही चलाना चाहते हो तो उसको चला सकते हो। आपको क्या करना है, जो आपका एक्सेल जो सेंसर का 5 वोल्ट वाला वायर है, जो रेड वाला वायर है सेंसर का, उसमें आपको जो एक्सेलेरेटर का जो रेड वाला वायर है उस वायर को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो आपको एक्सेलेरेटर को 5 वोल्ट मिल जाएगा, 4.5 से 5 वोल्ट एक्सेलेरेटर को मिल जाएगा। फिर एक्सेलेरेटर घुमाने से आपको जो रिवर्स वोल्ट एक आता है 3.5 वोल्ट, वो कंट्रोलर में जाएगा, फिर आपका जो गाड़ी है ये चल जाएगा। अगर इस कंडीशन में हो तो, और अगर एक्सेलेरेटर से वोल्टेज नहीं आ रहा है आपका, तो आपको एक्सेलेरेटर चेंज करना पड़ेगा या तो वायर चेंज करना पड़ेगा। अगर कंट्रोलर से एक्सेलेरेटर में वोल्टेज नहीं जा रहा है तो ऐसा करके आप इसको सही कर सकते हो। अगर आपको जो सेंसर वाला वायर है उसमें 5 वोल्ट मिल रहा है तो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सही कर सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ, अगर इंपॉर्टेंट में कोई आ जाता है तो उसका गाड़ी अगर एक्सेलेरेटर में वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करता हूँ, सेंसर का वायर को थोड़ा सा छिल के वहाँ पे एक वायर लगा देता हूँ, और उस वायर का जो एक्सेलेरेटर का 5 वोल्ट वाला वायर है उसमें मैं कनेक्ट कर देता हूँ। फिर एक्सेलेरेटर घुमा देते ही उसमें से 3.5 वोल्ट आके फिर कंट्रोलर में जाता है, ठीक है। इस तरह से इसको हम सही करते हैं। तो चलिए दूसरा कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, अताउर रहमान। इन्होंने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अपनी के कंट्रोलर रिपेयरिंग करें प्लीज़ जानाबेन। तो इनका सवाल है कि मैं कंट्रोलर रिपेयरिंग करता हूँ क्या। मैं खुद कंट्रोलर रिपेयरिंग नहीं करता हूँ, लेकिन कंट्रोलर रिपेयरिंग करने के लिए भी हमारा मिस्त्री है, वो लोग करता है। मोटर वाइंडिंग ये मैं करता हूँ, लेकिन कंट्रोलर चार्जर ये सब हमारा मिस्त्री है, वो लोग ये सब कर देता है। हमारे पास जब भी ख़राब होता है उतना टाइम हम लोगों के पास भी नहीं है कि ये सब काम अकेले ही करूँ, ठीक है। तो इसके वजह से जब भी कंट्रोलर ख़राब होता है तो हम उनको दे देते हैं, वो रिपेयरिंग करके फिर हमारे पास भेज देते हैं। तो इस तरह से हमारा कंट्रोलर रिपेयरिंग होता है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये सवाल किया मोहन। तो इन्होंने कहा है कि कंट्रोलर गर्म होता है, कंट्रोलर गर्म होता है। तो कंट्रोलर गर्म बहुत सारा कारण की वजह से होता है। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका कनेक्शन सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। और थोड़ा बहुत अगर गर्म होता है तो उसका लिए कोई टेंशन वाला बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा गर्म होता ही है। ऐसे भी कंट्रोलर मोटर ये सब थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन वायर गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको देखना है कि खाली वायर गर्म नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा कंट्रोलर गर्म होगा तो उसमें टेंशन वाला बात नहीं है, और थोड़ा सा मोटर भी गर्म होगा तो भी उसमें टेंशन वाला कोई बात नहीं है। सिर्फ आपका वायर जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। वायर गर्म होता है तब भी अगर आपका कनेक्शन उल्टा हो जाता है उस टाइम, और मोटर कंट्रोलर उस टाइम ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो आपको वायर को चेक करना है।
और अगर फिर भी आपका गर्म हो रहा है तो आपका कंट्रोलर के अंदर शॉर्टिंग हो सकता है, इसके वजह से होता है, और वायर की वजह से भी होता है। ठीक है, तो इसको आपको देख के करना है वो सब। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, मुख्तार हुसैन। इन्होंने कहा है कि दादा मेरा ई रिक्शा का एमसीबी बार बार गिर जाता है। तो इनका जो ई रिक्शा है उसका एमसीबी बार बार गिर जाता है। तो इनका बोलना चाहूँगा कि आपकी वायरिंग जो है उसको एक बार चेक कीजिए, क्योंकि वायरिंग फॉल्ट के कारण ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। एमसीबी है ही ऐसा चीज़ जो कैसे भी अगर फॉल्ट होता है तो वो गिरने के चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो एक बार पूरा वायरिंग को देखिए, अगर ऐसे में नहीं पकड़ा जाता है तो वायरिंग को खोल के फिर वायरिंग पूरा चेक करके देखिए कि कहीं पे फॉल्ट है क्या। ठीक है, या तो कहीं पे लूज कनेक्शन है क्या, पिला बॉक्स में देखिए, हर जगह आप चेक करके देखिए कहीं पे लूज कनेक्शन है क्या। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमेंट क्या है, मनोज सिंह। इन्होंने कहा है कि डायग्राम बनाते हुए समझाइए, उसमें एक एक कनेक्शन स्पष्ट समझ में आ जाता है। तो इनका सवाल है कि जब भी मैं डायग्राम बनाने वाला वीडियो दिया हूँ बहुत सारा, तो मैं डायग्राम बनाते हुए वीडियो बनाने के लिए कहा है इन्होंने, क्योंकि डायग्राम बनाते हुए वीडियो बनाने में उनको समझ में अच्छा आएगा। लेकिन उनको मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसा बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक एक वायर को ले जाके दूसरे के साथ कनेक्शन करना है। इसमें मैं क्या किया, खाली आप लोगों को समझा दिया कि यहाँ से यहाँ तक वायर जा रहा है, ऐसा करके पहले से ही पिक्चर बना के मैं बाद में समझा दिया खाली। लेकिन अगर सब कुछ ऐसा बनाने जाऊँगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन भाई लोग उस टाइम क्या बोलेगा कि भाई इतना टाइम लगेगा क्यों कर रहे हो। तो इसके चक्कर में और बहुत उसमें आपका जो टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा और उसमें आपका बहुत बड़ा वीडियो भी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा होने से भी प्रॉब्लम आएगा। तो इस चक्कर में मैं पहले पिक्चर को बना लेता हूँ, उसके बाद उसका कनेक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है वो समझा देता हूँ मैं। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, मिराजुल अली। इन्होंने कहा है कि भाईजान ई रिक्शा का जो यू फैन गियर बॉक्स, जो गियर बॉक्स फुल ओपन नहीं होता है, उस गियर बॉक्स का डबल गियर वाला बियरिंग ओपन करके दीजिए। तो इनका सवाल है कि ये जो यू फैन वाला जो फिक्स डिफरेंशियल वाला जिसको बोलते हैं, उसका बियरिंग किस तरह से निकालना है उसका एक वीडियो बना के दीजिए। और इन्होंने कहा है कि ऐसा वीडियो यूट्यूब में कोई भी नहीं दिया है। तो मुझे कहा है कि ऐसा एक वीडियो देने के लिए। तो ऐसा वीडियो मैं बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। हर टाइम ऐसा गाड़ी नहीं आता है, और जिस टाइम गाड़ी आता है उस टाइम अगर कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं रहता है तो ये वाला वीडियो नहीं बन पाता है। इस चक्कर में तो मैं आप लोगों के लिए ऐसा एक वीडियो बना के ज़रूर दूंगा। ठीक है, मैं ऐसा इसी कोशिश में हूँ कि ये वाला वीडियो आप लोगों को मैं जल्द से जल्द दे दूँ, क्योंकि ऐसा काम मैं बहुत सारा किया लेकिन उस टाइम मेरा चैनल नहीं था, इसके वजह से मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पाया। और कभी अगर ऐसा काम आता है तो उस टाइम हो सकता है कि कोई भी मेरे पास रहता नहीं है जो कैमरा पकड़े, इसके वजह से ये वाला वीडियो मैं नहीं बना पाता हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं स्पेशल करके वैसा वाला एक वीडियो मैं बना के देने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वो वाला वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो अगला कमेंट क्या है, तस्लीमा खातून। इन्होंने कहा है कि একটা কার সেন্সার খারাপ হলে যে আওয়াজ হয় সেরকম আওয়াজ হচ্ছিল, সেন্সার চেঞ্জ করে তাও আওয়াজ হচ্ছিল, নিউ কন্ট্রোলার চেঞ্জ করলাম তাও আওয়াজ হচ্ছিল, প্রবলেম কিছু বুঝতে পারি না, संडे कमेंट बॉक्स से चाहिए। तो इनका जो सवाल है कि इन्होंने एक गाड़ी में जैसा सेंसर ख़राब होने से आवाज़ आता है घड़ घड़ करके, तो ऐसा आवाज़ आ रहा था। तो उन्होंने सेंसर को चेंज किया फिर भी वही आवाज़ हो रहा है। तो नया कंट्रोलर लगाया फिर भी वही आवाज़ हो रहा है। तो क्या प्रॉब्लम के बारे में लिए हो रहा है, ये किस चीज़ के बारे में वही पूछा है। तो उनको बोलना चाहूँगा कि आप एक बार मोटर को जो मोटर शॉर्ट है क्या वो एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि आपका मोटर अगर शॉर्ट रहेगा तभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। घड़ घड़ करके आवाज़ होएगा, उसके बाद थोड़ी देर चल के मोटर जो है वो बंद हो सकता है। तो आप उसको एक बार चेक करके देखिए कि आपका मोटर शॉर्ट तो नहीं है। ठीक है, और मोटर का जितना भी वायर है वो सब के एक बार अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, क्योंकि मोटा वाला वायर क्या होता है कभी कभी फट जाता है, फिर वो आपस में टच हो जाता है, बोले तो शॉर्ट हो जाता है। तो इसको भी एक बार चेक करके देखिए कि कोई वायर फट के शॉर्ट तो नहीं हो गया आपस में, ऐसा एक बार चेक करके देखिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं।
तो नेक्स्ट कमेंट किया है मोहम्मद आज़म। इन्होंने कहा है कि सर मेरे पास ई रिक्शा का ट्रांसफार्मर वाला चार्जर लेकिन उस चार्जर मोटर नहीं चलता, आंसर प्लीज़। तो मैंने एक वीडियो दिया था कि चार्जर से मैं मोटर को चला के दिखाया था। तो इनके पास एक चार्जर है ट्रांसफार्मर वाला, तो उसमें मोटर नहीं घूमता है। तो मेरे पास जो चार्जर है ये मैनुअल चार्जर है, मैं इसी से चेक करता हूँ। आपके पास कौन सा चार्जर है, कितना एम्पेयर का, उतना तो मालूम नहीं मुझे, लेकिन मेरे पास जो है इसमें आराम से घूम जाता है, ठीक है। लेकिन आपका अगर कंट्रोलर ख़राब रहेगा या तो मोटर ख़राब रहेगा, जैसे कि मोटर जाम रहेगा, शॉर्टिंग रहेगा, या तो कंट्रोलर शॉर्ट रहेगा या ख़राब रहेगा, तो आपका चार्जर ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको चार्जर में मत कीजिए। मैं ऐसे ही दिखाया था कनेक्शन, किस तरह से मोटर और कंट्रोलर का कनेक्शन होता है, उसको दिखाने के लिए मैं दिया था। लेकिन मैं ज़्यादातर इससे ही टेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे मत पता है कि अगर ख़राब होगा तो इसमें फ्यूज़ लगा हुआ वही ख़राब होगा खाली, बाकी कुछ नहीं होता है। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। आपको अगर चेक करना है तो बैटरी से ही चेक कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो कंट्रोलर है वो अगर ख़राब रहेगा या मोटर ख़राब रहेगा तो एम्पियर बहुत ज़्यादा लेगा, और ज़्यादा एम्पियर लेने के कारण आपका जो चार्जर है वो जल सकता है। मुझे पता था कि ये मोटर जो है कंट्रोलर दोनों बराबर है, एक साथ सही है, इसकी वजह से मैं इसमें किया हूँ। मैं इसी से करता हूँ वैसे भी, लेकिन मुझे पता है किस तरह से करना है। लेकिन आप अगर नहीं हो तो आपका जो चार्जर है वो जल सकता है, इसलिए आप बैटरी से करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, तस्लीमा खातून। इन्होंने कहा है कि কোন কারে কত সাইজ এক্সেল থাকে কি করে বুঝবো, অ্যান্ড এক্সেল কত রকমের হয় জানাবেন সানडे कमेंट बॉक्स से। तो इनका सवाल है कि कौन सा गाड़ी में कितने साइज़ का एक्सेल रहता है और एक्सेल कितने तरह का होता है वो पूछा है इन्होंने। तो एक्सेल बहुत तरह का होता है, आपको ऐसे में देख के मालूम नहीं पड़ेगा बाहर से। आपको एक्सेल जब भी खोलोगे तब भी मालूम पड़ेगा कि उसमें 16 दांत वाला है या जो 18 दांत वाला है, ठीक है। उसमें टीथ रहता है, वो 16 भी रहता है, 18 भी रहता है। और एक्सेल का साइज़ बहुत सारा रहता है, 17, 17.5, ज़्यादातर मेरा हमारे इधर जो है 17.5 वाला चलता है, 17.5 जिसको बोलते हैं वैसा वाला चलता है। और एक है 18 वाला भी चलता है, लेकिन उससे ऊपर वाला नहीं है। एक दो गाड़ी जो मैं पहले एक बार वीडियो देखा था उसमें 19 इंच का है एक्सेल, ठीक है। तो ये बहुत कम है, एक दो गाड़ी में रहता है, बाकी ज़्यादातर चलता है हमारा इधर 17.5 वाला एक्सेल। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, अफरज सिंह। इन्होंने कहा है कि इनका जो गाड़ी है, उनके गाड़ी का टायर जो है वो सीधा नहीं घूमता है, थोड़ा टेढ़ा घूमता है। तो ऐसा क्यों होता है, इन्होंने यही पूछा है। तो ऐसा होता है ज़्यादातर अगर एक्सेल जो है आपका एक्सेल घिस जाता है और आपका जो ड्रम है उसमें जो गैप रहता है वो अगर बड़ा हो जाता है तो इस टाइम ऐसा होता है, क्योंकि ड्रम एक्सेल में जाके हिलने लगता है, ठीक है, और सही जगह बैठता नहीं है वो। तो उस टाइम आप जब भी मोटा वाला नट को टाइट करते हो तो उस टाइम जो ड्रम है वो थोड़ा सा टेढ़ा रह जाता है, उसके वजह से आपका ऐसा प्रॉब्लम आता है। अगर इस प्रॉब्लम को सही करना चाहते हो आप तो आपका एक्सेल और ड्रम को चेंज करना पड़ेगा, तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ एक्सेल ख़राब होता है तो एक्सेल को भी चेंज करने में हो जाएगा। और अगर ड्रम ज़्यादा बोलो तो गैप ज़्यादा हो गया है तो उसको ड्रम को चेंज करने से भी हो जाता है। लेकिन अगर दोनों का प्रॉब्लम है तो आपको दोनों को चेंज करना पड़ेगा, तभी ये सही होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट किया नारू भागदी। इन्होंने कहा है कि चार्जर दिए এইভাবে চেক করলে মোটর কন্ট্রোলারে কোনো ক্ষতি হবে না তো, আর চার্জার কত ঘাটে রাখবো। तो इनका भी वही सवाल है कि चार्जर से अगर मैं जैसा चेक किया वैसा अगर चेक करना चाहूँगा तो मोटर या तो कंट्रोलर में कोई खराबी आएगा। तो इसमें मोटर और कंट्रोलर में कोई खराबी नहीं आता है। अगर खराबी आएगा तो आपका चार्जर में आ सकता है, ठीक है। चार्जर ज़्यादा लोड की वजह से उसका फ्यूज़ उड़ सकता है, और अगर ज़्यादा ओवर फ्यूज़ नहीं उड़ेगा तो आपका मोटर का जो चार्जर है उसका कॉइल भी जल सकता है, ठीक है। तो आप ऐसा मत कीजिए। बाकी आपका जो कंट्रोलर और मोटर है उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास ज़्यादातर जो भी आता है मैं उसी से चेक करता हूँ। चार्जर से मैं ये बना के लिया था, ये वाला चार्जर थोड़ा हैवी करके, तो मैं इसी से ही चेक करता हूँ। जब भी मैं चेक करता हूँ कोई मोटर हो या आपका कंट्रोलर, मैं इसी चार्जर से उसको लगा के एक बार चेक करके देख लेता हूँ कि वो सही है या ख़राब है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट कमेंट क्या है सूरज गुरु जी ने, इन्होंने कहा है कि ई रिक्शा का बैक हॉर्न बज रहा है लेकिन रिवर्स में नहीं हो रहा, 4.5 वोल्ट का रिवर्स है, बताइए। तो इनका जो रिवर्स वाला कंट्रोलर है वो 4.5 वोल्ट में रिवर्स होता है, वो वाला है माइनस जिसको बोलते हैं। तो इनका रिवर्स में जो जब भी लगाते हैं तो उसका जो हॉर्न है वो बजता है लेकिन रिवर्स में नहीं होता है। तो हो सकता है आपका कंट्रोलर में जो रिवर्स वाला वायर है उसका फॉल्ट हो सकता है, जिसमें 12 वोल्ट 5 वोल्ट रहता है, उस वायर का फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि उसमें जो माइनस रहता है वो तो घूम के आपका स्विच में जाता है, एक्सेलेटर के स्विच में, वहाँ से घूम के आके कंट्रोलर का जो 5 वोल्ट वाला वायर है उसमें लग जाता है, ठीक है। तो उसको ग्राउंड कर देता है वो। तो आप चेक कीजिए कि उसमें 4.5 वोल्ट से 5 वोल्ट आ रहा है क्या। अगर नहीं आता है तो आपका उस वायर का शॉर्टिंग हो सकता है, या तो आप बता रहे हो कि उसमें जो हॉर्न है वो बज रहा है, तो आपका स्विच का कोई फॉल्ट नहीं रहेगा। आप उस वायर को एक बार चेक कीजिए, जो 5 वोल्ट वाला वायर है रिवर्स का, उसको एक बार चेक कीजिए कि वो वायर या तो वहाँ पे कनेक्शन जो है वो सही से है क्या, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, राहुल मंडल, उन्होंने कहा है कि दादा कंट्रोलर पिकअप ना दिए वो मोटर ঘুরছে কেন, কন্ট্রোলারের কি প্রবলেম আছে, ভিডিও দিয়ে দেখাবেন প্লিজ। तो इनका जो सवाल है, कंट्रोलर में पिकअप दिए बगैर ही उसका जो मोटर है वो घूम रहा है, ठीक है। अगर एक्सेलेटर मारे तभी मोटर घूमता है, लेकिन एक्सेलेटर मारे बगैर ही उसका मोटर घूम रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आपका जो एक्सेलेटर वाला वायर है उसको अच्छी तरह से चेक कीजिए कि वायर के प्लग में पानी वानी घुसा है क्या, या तो एक साथ में 2 वायर कहीं पे टच है क्या, ऐसा एक बार चेक करके देखिए। अगर टच नहीं भी होगा, हल्का सा वोल्टेज अगर इनपुट वाले वायर में मिल जाता है, जो ग्रीन वाला वायर रहता है उसमें अगर थोड़ा सा भी वोल्टेज मिल जाता है तो वो ऐसे ही चलने लगेगा। ये कंट्रोलर का फॉल्ट में नहीं होता है, ज़्यादातर आपका वायर के फॉल्ट में होता है। तो उस वायर को अच्छी तरह से एक बार चेक कीजिए, वो गिल्ला नहीं होना चाहिए, ज़रा सा भी गिल्ला नहीं होना चाहिए। अगर गिल्ला है तो उसको अच्छी तरह से सुखा के फिर उसमें कनेक्ट कीजिए, ठीक है। और प्लग को अच्छी तरह से चेक कीजिए कि प्लग के अंदर पानी वगैरह घुसा है कि नहीं, ठीक है। पानी नहीं घुसा होना चाहिए, तो आप इस तरह से इसको सही करके देखिए, ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट क्या है, ज्योतिषना किशोर, तो इन्होंने कहा है कि दादा कंट्रोलर तारगुलोर डिटेल वीडियो दाओ प्लीज़, कंट्रोलर तारगुलोर कनेक्शन बुझते पारछि ना। इनका जो सवाल है कि कंट्रोलर का जो वायर है उनको समझ में नहीं पा रहा है ये कि कौन सा वायर किस में कनेक्शन होगा। तो इन्होंने कहा है कि एक डिटेल में वीडियो बनाने के लिए, तो इस बार मैं वीडियो दे चुका हूँ, तो आप लोगों के लिए और एक अच्छे से मैं वीडियो बना के मैं देने वाला हूँ कुछ दिन में, एकदम वोल्टेज के साथ किसमें कितना वोल्ट रहता है वो दिखा के आप लोगों को मैं वीडियो बना के देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट क्या है, लालचंद शेख, इन्होंने कहा है कि दादा पिनियम बॉक्स का बियरिंग कैसे खोले प्लीज़ रिप्लाई। तो इनका भी सवाल है कि पिनियम बॉक्स का जो बियरिंग है वो किस तरह से खोलना है। तो ये फिक्स डिफरेंशियल वाले में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, तो उनका मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो वो वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आ रहा है क्योंकि यूट्यूबर जितना भी है, यूट्यूबर जो ई रिक्शे के रिलेटेड, उन्होंने कोई भी इस बारे में वीडियो नहीं दिया है, यूट्यूब में किसी ने भी वीडियो नहीं दिया। तो यही प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों के साथ आ रहा है, तो बार बार कमेंट भी करते हैं मुझे, तो मैं देने वाला हूँ, लेकिन ऐसा काम आता है लेकिन उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो आप लोगों के लिए स्पेशली मैं उसके बारे में एक वीडियो बना के मैं देने वाला हूँ कुछ ही दिन में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगले हफ्ते जितना भी आप लोग कमेंट करेंगे उसका आंसर मैं अगले हफ्ते देने वाला हूँ। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटे का बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मैं अगले हफ्ते जितना भी कमेंट उसका आंसर मैं आप लोगों को दे दूँ सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में।